स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण और मां यमुना का विवाह संपन्न हो जाता है, जिसके बाद में यमुना माता श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण क्षमा कर दीजिए। अब मैं समझ गई हूँ कि प्रेम के लिए किसी बंधन की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि मैंने आपको बंधन का बांधने का सोचा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैं अब आपसे यही अभिलाषा रखती हूँ कि आप मुझे क्षमा कर दें। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि मैं आपसे प्रेम ही नहीं करती थी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ बंधन नहीं होता। साथ ही मैं अब श्री कृष्ण ये भी समझ चुकी हूँ कि राधा आपके साथ क्यों है। उन्होंने आपके साथ विवाह भी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने आपसे सच्चा प्रेम किया है। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ देवी यमुना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और राधा की तरफ देखते हुए कहते हैं, राधे, अब तुम समझी कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया था, ताकि तुम देवी यमुना को सब सच बता सको। यहाँ दिखाया जाएगा कि यमुना माता कहती हैं कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, मुझसे तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मैंने अपने भ्राता शनि को आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, और गुस्से में मैंने आपके बारे में उनसे न जाने क्या कुछ कह दिया, जिसे सुनकर वो अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और अब वो आपको ढूंढ भी रहे हैं, आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए। जिसे सुनकर राधा बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं और चिंता में पड़ते हुए वो श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहती हैं, क्या शनिदेव कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और अपनी वक्र दृष्टि भी श्री कृष्ण पर डालेंगे वो? ये तो बिल्कुल अनुचित होगा। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि साम या शनिदेव को ढूंढ रहा होगा, लेकिन इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी वो शनिदेव को नहीं ढूंढ पाएगा। उधर राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण से पूछती है राधा कि अब शनिदेव कहाँ हैं कृष्ण, और क्या वो सच में तुम्हारे ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी शनिदेव महादेव पर अपनी दृष्टि डालने गए हैं। जिसे सुनकर राधा को बहुत आश्चर्य होता है। वो कहती हैं, क्या ये तो असंभव है, क्योंकि कोई भी महादेव पर अपनी दृष्टि कैसे डाल सकता है? कृष्ण कहते हैं कि जब बात शनिदेव की हो तो कुछ भी संभव है। उधर दिखाया जाएगा कि जामवंती लक्ष्मणा शाम को ढूंढती ढूंढती इधर उधर भटकती हैं और फाइनली वो शाम के पास तक पहुंच जाती हैं, जहां शाम को अपने समक्ष खड़ा देखकर दोनों ही उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ चले गए थे। तो श्री कृष्ण के खिलाफ साजिश करने के षड्यंत्र को खुलासा बताते हुए शाम कहता है कि मैं कृष्ण की मृत्यु का इंतजाम करने गया था। मैंने शनिदेव को जागृत कर दिया है और अब वो कृष्ण पर अपनी कुदृष्टि डालेंगे। जिसे सुनकर जामवंती प्रसन्न होती और कहती है, क्या शनिदेव? उनकी दृष्टि से तो कोई भी नहीं बच सकता। शाम कहता है कि हाँ माता, जिससे महादेव नारायण तक नहीं बच सके, उससे कृष्ण भला कैसे बच पाएंगे? उधर श्री कृष्ण और राधा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राधा श्री कृष्ण से चिंता में डूबकर पूछती हैं, क्या कृष्ण तुम सच में कह रहे हो कि शनिदेव ने महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए गए हैं? क्या उनमें इतनी शक्ति है? क्या शनिदेव इतने शक्तिशाली हैं कृष्ण? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा, उनकी शक्तियाँ स्वयं महादेव से ही प्राप्त हुई हैं, और शनिदेव जब कर्म फल देते हैं तो वो कुछ नहीं देखते कि उनके सामने कौन है। ये सब बताने के लिए कि शनिदेव कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, मुझे तुम्हें उनके आरंभ की कथा सुनानी होगी। राधा कहती हैं, क्या शनिदेव का आरंभ? बताओ कृष्ण बताओ। यहाँ पर श्री कृष्ण शनिदेव के बचपन की कहानी बताते हुए राधा को बताते हैं कि कैसे बचपन में शनिदेव का अपमान उन्हीं के पिता सूर्य ने किया था, क्योंकि वो गंदा दिखते थे और उन पर उनकी कुदृष्टि पड़ती थी। इसीलिए शनिदेव ने उन्हें अपना वारिस कहने से मना कर दिया था और सूर्य लोक में उन्हें स्थान देने से उन्हें और उनकी माँ छाया को भी निष्कासित कर दिया था भरी सभा में, जिससे शनिदेव और उनकी माता का काफ़ी ज़्यादा अपमान हुआ था और शनिदेव क्रोधित हो गए थे। और शनिदेव ने फिर कहा था अपने ही पिता सूर्यदेव से कि अब मैं आप पर अपनी कुदृष्टि डालूंगा, जिसके पश्चात आप सब कुछ खो बैठेंगे। और उस श्री कृष्ण
की तरह ही शनिदेव की कुदृष्टि से डर चुके ये सूर्यदेव यहाँ पर जाते हैं भागे भागे स्वयं नारायण के पास और कहते हैं कि आप मेरी सहायता कीजिए। शनिदेव की बचपन की कहानी श्री कृष्ण जैसे ही राधा को सुनाते हैं, राधा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या वाकई में शनिदेव ने अपने ही पिता सूर्यदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। तो वाकई कहानी को कंटिन्यू करते हुए श्री कृष्ण राधा को बताते हैं कि नहीं, सूर्यदेव महादेव के पास पहुंचे मदद लेने के लिए, जहां पर माता पार्वती उनके सामने आ गई। माता पार्वती से अपना बचाव करने की यहाँ पर सूर्यदेव ने प्रार्थना की, जिसके पश्चात पार्वती माता खुद शनिदेव के आगे आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम सूर्यदेव पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालोगे। लेकिन शनिदेव यहाँ पर हाथ जोड़कर गौरी माता को कहते हैं कि माता पार्वती, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं सूर्यदेव को उनके कर्मों का फल जरूर दूंगा। माता पार्वती कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे शनि। तो वो कहते हैं कि इस बार चाहे आप हो या महादेव, मैं सूर्यदेव को दंड देकर ही रहूंगा। तो यहाँ पर माता पार्वती भी कह देती हैं शनिदेव को, तो ठीक है, तुम अपनी वक्र दृष्टि डालो सूर्यदेव पर, मैं भी देखती हूँ आगे क्या होता है। और जैसे ही सूर्यदेव पर शनिदेव अपनी दृष्टि डालते हैं, उन दोनों के मध्य में माता पार्वती आ जाती हैं और फिर भी शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं रोकते। जैसे ही शनिदेव की वक्र दृष्टि माता पार्वती को छूने ही वाली होती है, महादेव अपने त्रिशूल से उस दृष्टि को खंडित कर देते हैं और गायब कर देते हैं। और उसके पश्चात महादेव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो स्वयं शनिदेव को मिलने के लिए आते हैं। और शनिदेव की किए काम से महादेव का क्रोध देखकर सब बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही राधा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी सुन रही होंगी और वो शनिदेव के बारे में जानना चाहेंगी और पूछती आएंगे कृष्ण से, क्या महादेव जागृत हो गए? तब यानी कि अब तो शनिदेव नहीं बच पाएंगे और श्री कृष्ण कहेंगे कि नहीं, इस बार महादेव क्रोधित तो अवश्य हुए हैं, लेकिन वो शनिदेव को बहुत ही अच्छा देवता बना करके छोड़ेंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके पश्चात कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।